ओम शांति। आज के साकार मुरली 20 नवंबर 2021। आज के विशेष बाबा सब किछु बाबार साथे करते बोलছেন। बाबार साथे करले आमादेर विकर्म विनाश होबे, आमरा उस पद निते पारबो। एई जन्य बाबा बोललेन सब किछु शिव बाबा डायरेक्शने करते, श्रीमत अनुयायी करते, तखने आमरा श्रेष्ठ पद श्रेष्ठ जीवन तैयारी करते पारबो। तो बाबा बोललेन मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो। सबाइके एक बाबारी परिचय दीते बोललेन। एक बाप से लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। बाबा के निजेर सत्यिकारे परिचय ने पोता मेल हिसाब किताब दीते बोलें। प्रश्न, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती, उसका कारण क्या है? बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार के भूलें होती रहती, उसका कारण क्या है? बाच्चादेर द्वारा एखोनो भूल होते थाके, तार कारण की? बाबा बोलें मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। नाम रूप कारो नाम भालो लागलो, कारो रूप भालो लागलो, तार मध्य यदि फेसे थाकलेन तो योग लागबे ना। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो। आमरा पतित थेके किभाबे पावन होबो एर मध्येई व्यस्त थाकते बोललेन। निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। निजेर मध्य जिसम माना शरीरेर साथे कोनो सम्पर्क राखते नहीं। गीत जले न क्यों परवानी। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं। आखिर में यह सब बंद हो जाएंगे, इसकी दरकार नहीं। गायन भी है, एक सेकंड में बाप से वर्षा मिलता। तुम जानते हो बेहद के बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुख धाम से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त। फिर क्या बनेंगे? उसके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी रीति समझने की है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कोई भी आते तो पहले बाप का परिचय दो। ऊंच ते ऊंच भगवान का पूछते हैं, यहाँ का उद्देश्य क्या है? एखनकार उद्देश्य की तो पहले परिचय देना है बेहद के बाप का। अब वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गाते भी हैं, हे पतित पावन आवो। तो जरूर तो बाप को जरूर कोई अथॉरिटी होगी ना, कोई तो पाठ मिला हुआ होगा। उनको कहते हैं ऊंचते ऊंच बाप। वह भारत में ही आते हैं, भारत को ही आकर ऊंचते ऊंच बनाते, वैकुंठ की सौगात ले आते। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंचा है देवी देवताएं। सूर्यवंशी घराना जो सतयुग में राज करते थे, सतयुग स्थापना करने वाला ऊंचते ऊंच भगवान है। उसको कहते हैं हेबिन स्थापन करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वह बाप है, उसके लिए कभी ऐसे नहीं कह सकते कि वह सर्वव्यापी है। परमात्मा बाप सर्व मध्य आछे, एटा बोला जाबे ना, सबार मध्य तो नाई।
सर्वव्यापी कहने से बाप का वर्षा गुम हो जाता। कितनी मीठी बातें हैं। बाप समान वर्षा जरूर अपने बाप को ही वर्षा देंगे। सभी बच्चों का बाप एक ही है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते, राजयोग सिखलाते। बाकी तो सब आत्माएं हिसाब किताब चुक्त कर चली जाएंगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। अनेक धर्म के विनाश, एक धर्म की स्थापना होनी है। बुद्धि भी कहती है जरूर कलयुग के बाद सतयुग आना है जरूर। देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट। माया भी गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ऊंचते ऊंच बाप प्राप्ति कराते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अब मृत्युलोक मुर्दाबाद और अमरलोक जिंदाबाद होना है। तुम सब पार्वतियाँ हो, अमर कथा सुन रही हो। बच्चे और बच्चियाँ दोनों अमर बनेंगे। इसको अमर कथा कहो, तिजरी की कथा कहो। अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती हैं। क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे? दोनों ही होंगे। यह बाप ही समझाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या करते हैं और बाप क्या करते, यह भी कहते हैं। भक्ति का फल भगवान देने आता। बरोबर सतयुग में इन देवी देवताओं का विश्व पर राज था। इन्हों को फल किसने दिया? कोई साधु संत आदि तो दे न सके। यह भी जानते हो, भक्ति भी सब एक जैसे नहीं करते। जो बहुत भक्ति करेगा उसको फल भी जरूर ऐसे ही मिलेगा। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति मार्ग का फल तो मिलता है ना। यह बातें भी सब समझते हो। पहले त्रिमूर्ति पर समझाना है। ऐसे नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ। यह है डिटेल की बातें। पहले परिचय देना है बाप का। वह है ऊंचते ऊंचा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर लक्ष्मी नारायण का। कार किभाবে পরিচয় দেবে সেটাও बाबा बोले दीते से। जब भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेर के ढेर हैं। पहले यह बोल कि बेहद का बाप, जिससे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते। ऊंचते ऊंच भगवान वर्षा भी ऊंचते ऊंच देते। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं। जरूर शिव बाबा गॉडफादर ने आकर हेबिन स्थापन किया होगा। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते, फिर 5000 वर्ष के बाद ही स्वर्ग स्थापन करते, फिर 5000 वर्ष के बाद नर्क हो जाता। राम को ही आना पड़ता है तो समय पर रावण को भी आना पड़ता है। राम वर्षा देते, रावण श्राप देता। ज्ञान अर्थात दिन पूरी हो रात हो जाती है। दिन में सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी। यह बातें अटेंशन में समझने की बहुत सहज है। पहले ऊंचते ऊंच बाप का परिचय दे पक्का कराना चाहिए। मूल बात ही यह है। सतयुग में देवी देवता घराना था, सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए।
यह है चक्र। हर एक ही चीज कायम नहीं रह सकती। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहे कि ऊंच ते ऊंच बाप को याद करना है। इस याद में बहुत कच्चे हैं। बाबा भी अपना अनुभव सुनाते तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती, क्योंकि इसको ख्याल मुख्य रहता। तब तो कहते हैं जिसके माथे मामले, वह याद में कैसे रहे। बाबा के कमरे में दिन, बाबा का सारा दिन ख्याल चलता है। बाबा को सुबह उठकर बैठने में जास्ती मज़ा आता है, नशा भी रहता है। बस यह स्थापना होने के बाद हम विश्व के महाराजन बनूंगा। फिर से जैसे बाबा अपना अनुभव सुनाते कि पहले पहले मुख्य बात बाप का परिचय और भी सर्विस कहे कोई, इससे क्या फायदा। तुम कहते हो तुम परिचय देते हो ऊंच ते ऊंच बाप का परिचय, और जो श्रीमत की बातें हैं उससे कोई फायदा नहीं। हम तुमको परिचय देते ऊंच ते ऊंच बाप, वही ऊंच ते ऊंचा वर्षा देते विश्व का मालिक बनने का। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्रों पर नहीं मानते। तुम्हारे पास चित्र रखते हैं तब तो बैठते हैं। जिसको वर्षा ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे, ऊंच ते ऊंच पाठधारी, ऊंच ते ऊंच बाप से वर्षा मिलता, वही पतित पावन है। यह बातें पक्का कर लो। गॉड इज वन। बाप माना वर्षा, भारत में आकर वर्षा देते। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलते, पतित से पावन बनते। बेहद के बाप से ही स्वर्ग भारत को वर्षा मिल रहा है, दूसरी कोई बात नहीं। यहाँ है एक बाप एक कहते हैं। यहाँ है एक बाप एक बाप कहते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। यह एक बात जब समझे तब और कुछ समझाना। यह जो इतने चित्र हैं, यह है रेजगरी, यह है रेजगरी। इस हम कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो, वह कहते हैं विष चाहिए, उस पर ही यह चित्र है। तब कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाएं। यह रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते। वह बाप सर्वव्यापी कैसे होगा। तुम बाप को सर्वव्यापी मानते हो तो भल मानो। हम अब बाबा ही भारत को वर्षा मिला, बाबा से ही भारत को वर्षा मिल रहा है, दूसरी कोई बात नहीं। यहाँ है ऊंच
यहाँ है एक बात, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। यह एक बाप जब समझे तब समझे। गॉड इज वन। बाप माना वर्षा। भारत में आकर वर्षा देते ब्रह्मा द्वारा, नई दुनिया की स्थापना शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारत लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलते। देव पावन से पतित से पावन बनने में ऊंचते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा मिलता है, वही पतित पावन है, यह बात पक्का कर लो। गॉड इज वन। बाप माना वर्षा। वर्षा भारत में आकर वर्षा देते, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट देखने लायक नहीं था। पतित से पावन बनाते बेहद के बाप से ही भारत को वर्षा मिल रहा है, दूसरी कोई बात नहीं। यहाँ है एक बात, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकले। यह एक बात जब समझे तब और कुछ समझना। यह तो इतने चित्र हैं। वह है गॉड इज वन। हम अब नहीं मानते, हम अब नहीं मानेंगे। आगे हम मानते थे, जब अब बाप ने बताया यह भूल है। बाप से वर्षा मिलता है, अब स्वर्ग नर्क, इसको फिर हम स्वर्ग अर्थात स्वर्ग गृहस्थ आश्रम बनाते। आदि सनातन देवी देवता पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी है अपवित्र विशेष दुनिया। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा क्रिएटर है, उससे वर्षा मिलता है। अभी कलयुग में है ढेर मनुष्य, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, तो उस समय सब बाकी सब बुद्धि में जाएंगे। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही ऊंच पद पाएंगे। नहीं, यह सब बातें बुद्धि की सब रहनी चाहिए। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं आपस में यह नहीं बनता तो शिव बाबा को भूल जाते थे। शिव बाबा का सर्विस करना छोड़ देते, फिर तो यह पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर यह सर्विस करने के बाद डिसर्विस कर देते, आपस में लोन पानी हो, सर्विस को छोड़ देते। इस जैसे बुरा काम कोई नहीं। बाप को याद करो तो कमाई भी होगी। अब ज्ञान मिला है, होली बनो और बाप को याद करो। धुरियाँ
धुलिया कहा जाता है। ज्ञान की रसम को ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान है योग। सृष्टि चक्र का पहले धारियां मनुष्य कुछ समझते नहीं। बाप को याद करना और ज्ञान सबको सुनाना। बाबा बार बार समझाते हैं, ऊंचते ऊंचा बाप, ऊंचते ऊंच बाप की सर्वव्यापी कह सकते नहीं तो खुद निकल याद करते। बाप कहते निरंतर याद करो, परंतु रचयिता को नहीं जानते तो मिलेगा क्या। न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं, तो ऊंचते ऊंच सिद्ध कर समझाओ तो सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाए। हम सब ब्रदर्स हैं। बाप हर 5000 वर्ष के बाद आकर वर्षा देते। सतयुग में देवी देवता ही होंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सबको बाप का परिचय देना है। क्राइस्ट की प्रेयर करते बोलो क्राइस्ट तो 5000 वर्ष बाद आएगा। फादर ही निराकार, जिसको ही आत्मा पुकारती है वो गॉड फादर। बाप कहते हैं श्री कृष्ण छोटा बच्चा। परिचय देना पड़े। पतित पावन पाप नई दुनिया की स्थापना खुद से। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, ज्ञान के साथ साथ अपनी भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनाना है। ज्ञान के साथ साथ अपने भविष्य के लिए युक्तियाँ भी रचनी हैं, युक्तियाँ भी सीखनी हैं। एक बाप से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनाना है। नंबर दूसरा, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना। सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करनी है। याद करना है आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़नी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की मेहनत करनी है। वरदान, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज अपने अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व आत्माओं का सहयोग ही है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। समझना
करने की शक्ति भी, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव की विल पावर से सहज प्राप्ति होती है। इसीलिए हर खजाने को अनुभव में लगाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन: एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। अन्यों के ना देखे, निजे के देखो और निजे के परिवर्तन करो। ओम शांति।